हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने क्लास 9 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर लाए हैं। वो भी यहाँ पर ली एग्ज़ाम का जो अभी रिसेंटली में हो रहे हैं या होने वाले थे, ये हैं जिनके हो चुके हैं। ये पूरा टोटल पेपर 80 मार्क्स का है और जो इसमें आपको कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, वी कैन से दैट नोट्स। तो ये हैं आपके नोट कुछ। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, मीन्स इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन पेपर में। खंड आ एंड खंड बा, मीन्स 2 पार्ट्स में जैसे कि हमने आपको होता है डिवाइड करा गया है। खंड आ जैसे कि आपका ये है, सभी प्रश्नों के उप प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब इसमें आपको कोई भी आपको छूट नहीं दी गई है कि इतने में से इतने कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, अनिवार्य है सभी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका टोटल 10 मार्क्स का है। मीराबाई नाम की महिला भी एक प्रसिद्ध भक्त हुई है। वह राजकुमारी थी और मेवाड़ के राजघराने में ब्याही गई थी। ऐसे आपको मीन्स पूरा आपको जैसा कि बताया गया ध्यानपूर्वक पढ़िए, मीन्स आपको इसे पूरा ध्यान से पढ़ना है, पूरा इसके ऊपर कंसीडर करना है और फिर इसके आधारित मीन्स प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीन्स इसमें आधार पर जो भी आपके जो हिंदी के टीचर होंगे उन्होंने पूरा बनाया होगा क्वेश्चन पेपर, तो गद्यांश के उत्तर देने के लिए आपके उन्होंने ये देख सकते हैं आप, लिखा है मीराबाई के आराध्य कौन थे। मीन्स मीराबाई के जिनकी वो पूजा करती थी वो कौन, किनकी पूजा करती थी, तो आप टिक कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण। फिलहाल तो हम इसकी आंसर की हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। फिलहाल तो इसमें आपका ओनली हमने आपका क्वेश्चन दिया है, हमने आपकी इसमें आंसर की नहीं दी है। आंसर की आपकी हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, सो जैसे कि अब आप देख सकते हैं, तो अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट पेज है, मीराबाई किस राजघराने से संबंधित थी। राजा भोज के घराने से, मेवाड़ राजघराने से, सिंधिया राजघराने से, जयचंद के राजघराने से। मीन्स इसमें से आपको एक टिक करना होगा। भक्तिकालीन संतों की रचनाओं की भाषा क्या थी। अवधी, भोजपुरी, बंगाली, अपने अपने क्षेत्र के तत्कालीन भाषा में। इसमें आपको पूरा गद्यांश में आंसर दिए, मीन्स उसी में आपके छुपे हैं, हिडन है आंसर, उसमें आप अपने आंसर को पढ़ करके सर्च कर सकते हैं। भक्तिकालीन के संतों ने ईश्वर तक पहुंचने का कौन सा मार्ग बताया। मतलब कि ये प्रश्न कहना चाहता है कि भक्तिकालीन के जो संत थे उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने का कौन सा मार्ग बताया। ईश्वर से सच्चा प्रेम, मंदिरों में नृत्य, पूजा अर्चना, उपवास तथा व्रत, कठिन तपस्या। इनमें से जो भी आपको टिक कर दीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक विकल्पों में चुने। जो शीर्षक है उपयुक्त गद्यांश का वो आप शीर्षक चुन सकते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, अब आप देख सेकंड क्वेश्चन। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर, वो गद्यांश था, ये आपका काव्यांश है, को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प को छांट कर लिखिए। हरा हूँ 100 बार गुनाहों से लड़कर, लेकिन बार बार लड़ा हूँ मैं उठ कर। इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा, मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा। डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूँ जैसे दिनकर। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी। एक सेकंड फ्रेंड्स। मैं ना अपनी सुंदरता इस तरह सवारी, मैंने अपनी सुंदरता इस तरह सवारी। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, कवि अपने हर गुनाह को कैसे जीत पाया। मीन्स उसने हर गुनाह को अपने कैसे जीता। निरंतर संघर्ष करते हुए, हथियारों से लड़ते हुए, लोगों को डरा धमकाकर, लोगों से राय लेकर, उसने कैसे मतलब जीत प्राप्त की, ये आपको बताना है। डूबा हूँ हर रोज किनारे तक आकर, अंश का क्या आशय है, इसमें आपको आशय स्पष्ट करना है। नहाते समय पानी में डूब जाना है, उद्देश्य प्राप्त ना कर पाना, लक्ष्य के पास पहुँच कर भी उसे प्राप्त ना कर पाना, प्राप्त सफलता का हाथ से खिसक जाना है। इसमें आपको जो लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं हर रोज़ उगा हूँ जैसे दिनकर, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसमें आपको अलंकार बताना है कौन सा है। अंत में कवि ने किसे हरा दिया, उसने लास्ट में कवि ने
पोएट ने किससे हरा दिया? कष्टदायी रोगों को, दिनकर को, सुंदरता को, जीवन की असफलताओं को। इसमें आपको बताना है इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। निराशावादी बनाना, आशावादी बनाना, देशभक्त बनाना, आलसी बनाना। इसमें आपको ये बताना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आपका व्यावहारिक व्याकरण आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब आपकी आई है व्यावहारिक व्याकरण, जो कि आपकी पूरी 20 नंबर की है पूरे पेपर में। आपका प्रश्न नंबर 3 है, अल्पा अपनापन का मूल शब्द अलग कीजिए। इसमें आपको मूल शब्द अलग करना, आंसर की जैसा कि हमने बताया हम आपको बाद में प्रोवाइड कराएंगे, हम अपना नया वीडियो अपलोड करके, तो फिर आपको वो बाद में प्रोवाइड हो जाएगी। अब जैसा कि अब आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पेज है, अनपढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखें। मीन्स जो अनपढ़ शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त है, आप देख सकते हैं। इसमें अब आपको जो भी समझ में आप करिएगा। संदर्भ शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द एवं उपसर्ग अलग लिखें। सद प्लस धर्म, सत प्लस धन, सत प्लस धन, स प्लस धर्म, आप देख सकते हैं। सदाचार शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द एवं उपसर्ग अलग कीजिए। सदा प्लस चार, सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, सद प्लस आचार, आप जो भी हो टिक करिएगा। सज्जन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखें। सद, सत, सज, सत, आप जो भी हो करिएगा। माता शब्द किस समास से संबंधित है? माता तथा पिता, माता पिता। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। चंद्रशेखर किस समास से संबंधित हैं? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, जिससे भी हो टिक कर दीजिएगा। शताब्दी किस समास से संबंधित है? द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष, करण, जिससे भी समास से हो आप उसके ऊपर टिक करिएगा। चंद्रमा के समान मुख विग्रह समास का भेद लिखें। द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, जो भी हो आप उसमें टिक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपकी आंसर की बाद में प्रोवाइड कराएंगे। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट पेज, तीनों लोगों का समूह विग्रह समास का भेद लिखें। जो भी हो आप भेद लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड, जो भी हो लिखिएगा। अकबर अंबर में तारे मानो मोती अनगन है। काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मीन्स इन जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपक, यमक। आपको जो भी हो लगे वो ठीक कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। मैं गाय बड़े बंठन के संवर के में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, रूपक, यमक। नभ पर चमचम चपला चमकी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। नवमंडल छाया मरुस्थल सा दल बांध के अंधड़ आवे चला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जो भी हो आप टिक कर दीजिएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर मानवीकरण अलंकार। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे इस दोहे का कभी कभी आपसे अगर ये वाला चैप्टर दिया गया होगा, ये दोहा किसके द्वारा लिखा गया है? रहीमन पानी राखिए, तो आप सीधे आपको ये रहीमन, जैसा कि इसमें लिखा है रहीमन, तो आप सामने बहुत ही चाहे कितने भी विकल्प मीन्स ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको रहीम राज के दोहे पर टिक कर देना है। इस तरीके का आ सकता है, फिलहाल आया नहीं है इसमें। उपासना तुम अभी नीचे जाओ, वाक्य का भेद बताइए। मीन्स ये प्रश्न नंबर 6 है, जैसा आपने देखा। इसमें आपसे वाक्य भेद पूछे जाएंगे। आज्ञात्मक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक। इसमें आपको जो भी हो आप टिक कर दीजिएगा। निखिल तुम क्या कर रहे हो, वाक्य का भेद लिखिए। ये आप जैसा कि जानते हैं ये वाक्य या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप इसमें जो भी हो, मैंने आपको हिंट दे दिया, आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका नेक्स्ट पेज है। लता मंगेशकर ने गीत मीन्स लता मंगेशकर गीत गाती है,
वाक्य का इसमें आपको भेद बताना है, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या फिर विधानवाचक या फिर आज्ञावाचक। शायद आज अभय मिले में कौन सा वाक्य का भेद है, लिखें। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या फिर संकेतवाचक। काश देवकी नंदन हिंदी पढ़ते, वाक्य का भेद लिखें। इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक या फिर आज्ञावाचक। अब ये आपका है पाठ्य पुस्तक, ये भी आपका गद्यांश है, 10 नंबर का है। ये आपका गद्यांश, आप इसमें पढ़ लीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग। अब इसके आपके कुछ प्रश्न हैं। झूरी का साला दूसरे दिन क्यों आया, मीन्स ये आपका रीडर से है, आपके में जो भी बुक चलती हो। मैं इसमें तो कृतिका और क्षितिज चल रही है, आपके में जो भी चल रही हो आप उसके अकॉर्डिंग आपको गद्यांश दिया जाएगा। आपकी मीन्स रीडर ये बुक से है ये गद्यांश, ये मीन्स स्टोरी दी गई है रीडर की, आप उससे आप ले लीजिएगा, आपकी अगर मैम देंगी तो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया ये आपका वही गद्यांश के क्वेश्चंस हैं, वो भी ये रीडर के हैं। आपको गद्यांश तो वैसे भी आप कर ही लेंगे, तो हम सोच रहे हैं गद्यांश नहीं करना चाहिए, एक्सप्लेन मेन चीज़ करनी चाहिए। गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प छांट कर लिखें। ये गद्यांश को लिखकर तो थल थल में बसता है शिव ही भेद न कर, क्या हिंदू मुसलमान ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। काव्यांश में शिव किसे कहा गया है, आराध्य प्रभु, भेदभाव, साहिब, ज्ञानी। इसमें आपको सीधे कह जो भी हो आपको टिक कर देना है। काव्यांश में क्या संदेश दिया गया, मीन्स जो काव्यांश है उसमें कौन सा वो संदेश दिया जा रहा है, साहिब को पहचानने का, हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव को त्यागने का, या फिर संसार को त्यागने का, झूठ को या फिर त्यागने का। जो भी हो आप देख लीजिएगा। स्वयं को जानने से ईश्वर को कैसे पहचाना जा सकता है, उसका ये आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। उसका वास स्वयं मनुष्य के हृदय में है, उसका वास केवल ज्ञानी की हृदय में है, उसका वास केवल वातावरण में, उसका वास केवल हिंदू के मन में है। जो भी हो आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, मीन्स ये आपके कौन से पाठ से लिया गया है, कबीर, वाक, रसखान या फिर शबद। प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखी गई हैं, ये जो आपकी अभी पद्यांश था उसकी पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं, राजेश जोशी, ललित या फिर रसखान, कबीर। आप जो भी हो देख लीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। प्रश्नोत्तर है, वर्णनात्मक वाले हैं, ये आपके पूरे 8 मार्क्स के हैं, ये आप देख सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये सब आपके रीडर्स हैं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। भूख मिट्टी की, भोजन मीठी से क्या अभिप्राय है। आपका ये प्रश्न नंबर 10 है। वो आपके प्रश्न वर्णनात्मक थे, ये आपके प्रश्न नंबर 10 है। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें, आपको संक्षेप में देने हैं इनके उत्तर, ये आपके 12 मार्क्स के हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, रस्सी शब्द मीन्स किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। रीढ़ की हड्डी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। मीन्स आपके रीडर्स हैं, आपको इसमें ओनली स्टोरी पढ़नी है और आपको सीधा डायरेक्ट लिख देना है आंसर। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट पेज है। अब आपका ये निबंध लेखन है, मीन्स लेखन का है ये पार्ट आपका, वो जो कि आपका 20 मार्क्स का है। ये आपका प्रश्न 11 है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। प्राकृतिक आपदाएं ये आपका टॉपिक है, इसमें कुछ आपको संकेत बिंदु दिए गए, कौन कौन सी। बचाव, आपदा प्रबंधन, उपसंहार। इसमें आप ऐड अपने पास से भी कर सकते हैं। और ये आपका पत्र लेखन है। प्रश्न 12 है। आपने प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाचार्य को
प्रार्थना पत्र लिखिए, फीस में छूट देने के लिए निवेदन हो। प्रश्न नंबर 13, प्रत्येक साल बाढ़ से हजारों लोग मरते हैं तथा करोड़ों का नुकसान होता है। बाढ़ की विभीषिका पर एक रिपोर्ट तैयार करें। सो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का पेपर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इससे आपको काफ़ी हिंट मिलेगी हिंदी के पेपर में। ये मिक्स पेपर था, हिंदी रीडर एंड इंग्लिश हिंदी ग्रामर। अगर आपको और भी इसी तरीके के क्लास 9 या किसी भी क्लास के पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में दे दें, हम उसका सॉल्यूशंस भी लाएंगे। और हाँ, आंसर की इस पेपर की आपको मिलेगी, हम आपको बाद में प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके। तब तक के लिए थैंक यू।